सुप्रभात। सुधा सक्सेना की सभी को सादर सप्रेम प्रातःकाल की राम राम। जीवन में अचानक ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हम अच्छे भले अपनी जीवनचर्या में चल रहे होते हैं और अचानक ही ऐसा होता है कि कुछ दुख हमारे उसमें आ जाते हैं। कभी अचानक कुछ सुख की प्राप्ति हो जाती है। आज जीवन के इसी बातों को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। पंचाध्यायी में एक श्लोक है, दैविकम दैहिकम चापि भौतिकम च तथैव हि आयाति स्वयं आहूतो दुखानाम एष संचय। अर्थात दैविक, दैहिक और भौतिक दुखों का एक समूह है जो अपने आप बुलाया हुआ आ जाता है। मतलब कि हम बुलाते नहीं हैं, वो अपने आप से जो है ऐसे आता है कि जैसे हमने उसे बुला लिया है। अनेक बार ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है पर वह चैन की बंशी बजाता है। सब प्रकार से सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक निठल्ले को लॉटरी में, जुआ में या कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाता है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य अभाव में भी ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति थोड़े से परिश्रम से ही सफलता पा लेता है तो दूसरे को देखते हैं कि घोर प्रयत्न करने पर भी और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसरों पर हम प्रारब्ध या भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी हम भाग्य या प्रारब्ध कह करके टाल देते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते वो सभी प्रारब्ध की श्रेणी में आते हैं। ये ठीक है कि ऐसे प्रसंग बहुत कम आते हैं। प्रयत्न से उल्टा फल होने की, आकस्मिक घटना घटित होने के अपवाद चाहे कितने ही कम क्यों ना हों, परंतु होते तो हैं ही, और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारी ऊटपटांग धारणाएं भी उपजती हैं और लोगों के मनों में जब वह गहरी बैठ जाती हैं तो जीवन प्रवाह को उल्टा, विकृत और बेहुदा बना देती हैं। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानता है और उसके कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्नशील भी रहता है। उसके कई हल भी अब तक तत्वदर्शियों ने खोज निकाले हैं। पंचाध्यायीकार ने गहना कर्मणो गति, अर्थात कि कर्म की गति गहन है। कब हमें उसका फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा और क्यों मिलेगा, इसका अपना एक अलग हिसाब किताब होता है। और यह जो गहना कर्मणो गति है, यही दैविक, दैहिक और भौतिक घटनाओं के आधार पर ही इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि दूध एक ही समय में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा दही बन जाता है और फिर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी 3 प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वो 3 प्रकार आकस्मिक सुख दुख,
हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, इससे कोई नहीं बचता है। सूरदास ने भी कहा है कि कर्म गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचिपचि लगन धरै, पिता मरण और हरण सिया को, वन में विपत्ति परै। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म की गति को न टाल सके। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण और वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी, जबकि वह बहुत ही महान कार्य, बहुत अच्छे कार्य के लिए वन को गए थे। तो यह विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुर्दंड देता है, ऐसा समझना ठीक ना होगा। पंचाध्यायी का यह मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है, काहु न कोउ दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और उसी फल से रोते चिल्लाते हैं। ये अवश्य है कि राम का उदाहरण जब लिया तो यदि सीता को रावण हरण ना करता तो शायद राम इतनी तीव्रता से और इतनी तेजी से रावण की ओर ना आगे बढ़ते और रावण को न मारते। मुख्य काम रावण जैसे राक्षस का हनन था और उस कार्य में सीता ने इस प्रकार से सहयोग दिया। ये कहा जा सकता है कि हम जो कर्म करते हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, उस कार्य की सफलता के लिए अनेक बाधाएं या अनेक कष्ट साधन बन के आते हैं, क्योंकि कष्ट और बाधाएं हमें चुनौती देते हैं, हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं और हमें जो काम हमने सोचा है, जो काम ईश्वर हमसे करवाना चाहता है, उस काम के लिए वो विपत्ति हमें प्रेरणा देती है। इसलिए चाहे वो दैविक हो, भौतिक हो, ये तीनों ही सुख दुख आपको कर्म कराने के लिए ही आते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब बुरा होता है तो कहते हैं कि ऐसे मत सोचो, ईश्वर ने हो सकता है कुछ अच्छा भाग्य में लिखा हो, इसलिए इस प्रकार का कष्ट दिया। तो आज इतना ही, धन्यवाद।